श्री दुर्गा सप्तशती अपने आप में कोई ग्रंथ नहीं बल्कि महाशक्ति है, साक्षात माँ दुर्गा ही है। इसके पाठ से आपकी ऐसी कोई मनोकामना नहीं जो पूरी ना हो सके और संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं जिसे सिद्ध ना किया जा सके। आज हम जानेंगे इसके पाठ की सही विधि, क्योंकि इसका गलत प्रयोग करने पर लोगों को उल्टा परिणाम भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि महाशक्ति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इसलिए आज के वीडियो को बिना स्किप किए आप लास्ट तक जरूर देखना चाहेंगे। बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माता रानी का नाम लेकर। जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों? बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखेगा। और अगर आप माता रानी के इस दरबार में पहली बार आए हैं तो यहाँ से खाली हाथ मत जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साइड में जो घंटी है उसे भी जय माता दी बोलकर बजा दीजिएगा और बन गया आप भी माता रानी के इस प्यारे से परिवार का सदस्य। दोस्तों, माता रानी का महापर्व नवरात्रि है और इसमें हम सभी अपने अपने तरीके से माँ को मनाने में लगे हुए हैं, तरह तरह से व्रत पूजा कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इन नवरात्रि में माँ दुर्गा के शक्तिशाली ग्रंथ श्री दुर्गा सप्तशती का अवश्य पाठ करना चाहिए। माता ने सप्तशती में स्वयं कहा है कि मैं अपने 1 वर्ष तक विधिवत किए गए अभिषेक, पूजन, तरह तरह के नैवेद्य अर्पण और अर्चन से भी इतना प्रसन्न नहीं होती जितना अपने इन चरित्रों के एक बार पाठ मात्र से हो जाती हूँ। तो दोस्तों, आज हम यही जानेंगे कि दुर्गा सप्तशती के पाठ की 3 विधियाँ कौन कौन सी हैं, दुर्गा सप्तशती कहाँ से खरीदें, कैसे पाठ करें, किन नियमों का पालन करना चाहिए, और फिर जानेंगे एक सबसे शक्तिशाली विधि जिससे असंभव को भी संभव किया जा सकता है। तो पहले आपको इस ग्रंथ का परिचय देते हुए इसकी महिमा बता दें। दोस्तों, सप्तशती यानी 700 श्लोकों का ग्रंथ है ये, जिसे स्वयं आदि परब्रह्म भगवान शिव ने रचा है। विशेषतः तीनों ही देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने इसकी स्तुतियां और मंत्रों को अपने मुख से प्रकट किया है और माँ जगत जननी दुर्गा को समर्पित किया है। इसे मार्कंडे ऋषि ने ब्रह्मा जी के उपदेशानुसार मार्कंडे पुराण में देवी महात्म्य के अंतर्गत लिखा है। इसमें 13 अध्याय हैं। यह अपने आप में एक शक्तिशाली तांत्रिक ग्रंथ है जिसमें वशीकरण, मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन और विद्वेषण के मंत्र हैं। दोस्तों, तांत्रिक का अर्थ कोई काला जादू से नहीं होता बल्कि तंत्रिक पद्धति है। देवी पूजन का एक विभिन्न मार्ग है जो वेदों से हटकर अधिक और तुरंत फल देने वाला है। इसलिए तंत्र का नाम सुनकर डरा मत कीजिए। आइए अब आपको बता दें कि यह पुस्तक आप किसी अच्छे और विश्वसनीय प्रकाशन से ही खरीदें, क्योंकि हमारे लगभग सभी ग्रंथ को बाहर से आए हुए आक्रमणकारियों और अंग्रेजों ने अनुवाद करके उन्हें अशुद्ध कर दिया है। यहाँ तक कि कुछ प्रकाशक ने इसमें अपनी मनगढ़ंत बातें भी जोड़कर अपने अनुसार कुछ भी लिखकर दूषित कर दिया है, जिससे इस ग्रंथ की शक्ति भी कम हो जाती है। ये देखिए, हमारे पास गोरखपुर गीता प्रेस की दुर्गा सप्तशती है। हम इन्हीं के सारे ग्रंथ लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही पुरानी प्रकाशन है। आप हमारी पुस्तक देख सकते हैं, ये हमारी दादी लेकर आई थी। इनकी सप्तशती में संस्कृत और हिंदी दोनों में लिखा हुआ होता है और संस्कृत के श्लोकों का प्रमाण देते हुए संख्या के साथ हिंदी में अनुवाद यथावत है, इसलिए बहुत ही प्रमाणित है। दोस्तों, ये प्रकाशन बिल्कुल भी स्वार्थी नहीं है, बहुत ही उचित मूल्यों पर मात्र मुद्रण और प्रकाशन के ही पैसे लेते हैं, इसलिए आपको यहाँ से सस्ती भी मिल जाएगी। तो कोशिश करिए यही वाली लें, वरना आपके पास जो है उसी का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती में सबसे पहले सप्तश्लोकी दुर्गा, फिर श्री दुर्गा स्तोत्रशत नाम स्तोत्रम, फिर पाठ की विधि बताई गई है, फिर देवी कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलक, रात्रि सूक्त, तंत्रोक्त और वेदोक्त दोनों, श्रीदेव्यथर्व शीर्षम, नवार्ण विधि, सप्तशती न्यासः, फिर दुर्गा सप्तशती का आरंभ होता है जिसमें प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय इस प्रकार से करते हुए 13 अध्याय दिए गए हैं। दोस्तों, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। उसके बाद उपसंहार है जिसमें फिर ऋग्वेदोक्त देवी सूक्तम है, तंत्रोक्त देवी सूक्तम है, फिर से देवी सूक्त का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। फिर तीनों रहस्य आ जाते हैं, प्रधानिकम, वैकृतिक रहस्य और मूर्ति रहस्य। फिर क्षमा प्रार्थना, दुर्गा माता की मानस पूजा, दुर्गा त्रिंशत नाम माला, फिर देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र, फिर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, और फिर कुछ संपुट मंत्र और माता की आरती देकर के इस ग्रंथ को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। दोस्तों,
सप्तशती कोई साधारण ग्रंथ नहीं है कि जैसे हम बाकी पुस्तकों का पाठ करते हैं कि आज हमने एक पृष्ठ पढ़ लिया और कल दूसरा, या आज एक अध्याय पढ़ लिया और कल दूसरा। ऐसा ना करें। इसे इस तरह से बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए। इसे पढ़ने की एक विधि है, तभी आपको इसका पूरा लाभ मिल सकता है। दोस्तों, इसकी पहली विधि ये है कि इसका षडंग पाठ यानी कि 6 अंगों सहित पाठ करना चाहिए। आप नवरात्रि के पहले दिन सप्तश्लोकी दुर्गा और दुर्गा माता के जो 108 नाम दिए गए हैं उनका पाठ कर लीजिए। दूसरे दिन दुर्गा कवच, अर्गला स्तोत्र और कीलक का पाठ कर लीजिए। ये तीनों एक ही साथ पढ़ने हैं उसी दिन। फिर तीसरे दिन आप रात्रि सूक्त और देवी अथर्व शीर्ष का पाठ करेंगे। चौथे दिन न्यास करके सप्तशती का संकल्प लें और शापोद्धार करें। साथ ही साथ प्रथम चरित्र का भी पाठ करना चाहिए। पाँचवें दिन मध्यम चरित्र का पाठ करें। छठे दिन उत्तर चरित्र का पाठ करें। फिर सातवें दिन देवी सूक्त का पाठ करना चाहिए। आठवें दिन तीनों रहस्यों का पाठ करें और 9वें दिन क्षमा प्रार्थना करें और सिद्ध कुंजिका करके आपको हवन करना चाहिए। इस तरह से पढ़कर आपको 9 दिनों में सप्तशती दुर्गा कंप्लीट करनी चाहिए। दोस्तों, हमने जो बोला प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र, ये सप्तशती के अध्याय का नाम नहीं है, बल्कि इनके अंदर कुछ अध्याय आते हैं। जैसे प्रथम चरित्र में मधु और कैटब के वध की कथा है, तो इसमें केवल प्रथम अध्याय आता है। मध्यम चरित्र में दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय आता है। जैसे हमने बोला कि मध्यम चरित्र का पाठ करें, इसका अर्थ है कि आपको दूसरा, तीसरे और चौथे अध्याय का उसी दिन पाठ करना है। मध्यम चरित्र में महिषासुर के वध की कथा आती है, तो महिषासुर के आरंभ से अंत तक तीनों अध्याय पढ़ने हैं, तभी मध्यम चरित्र पूर्ण माना जाएगा। तीसरा चरित्र यानी उत्तर चरित्र में शुंभ निशुंभ और इन्होंने जितने असुर भेजे उन सबके वध की कथा है। इस दिन आपको थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि इसमें 5 अध्याय से लेकर 13वें अध्याय तक पढ़ना है। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि प्रथम चरित्र का मतलब और पहला और मध्यम चरित्र का मतलब दूसरा अध्याय है, लेकिन ऐसा नहीं है। आशा है आपको समझ आ गया है। दोस्तों, हम चाहते हैं कि माता रानी का ये परिवार बढ़ता रहे, इसलिए एक बार फिर आपसे निवेदन करेंगे कि हमसे जुड़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। माता रानी आपको यहाँ तक लाई हैं तो खाली हाथ ना जाएं, ये एकदम निःशुल्क है, माता रानी के प्रसाद की तरह। दोस्तों, अगर इस विधि से नहीं कर सकते तो दूसरी विधि की ओर चलते हैं। इसमें आप अध्यायों के अनुसार पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ संख्या निर्धारित की गई है। जैसे नवरात्रि के पहले दिन पहले अध्याय का पाठ करें, दूसरे दिन दूसरे और तीसरे अध्याय का पाठ करें, तीसरे दिन चौथे अध्याय का पाठ करें और चौथे दिन 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें इन चारों अध्यायों का एक साथ पाठ करना है। 5वें दिन 9वें और 10वें अध्याय का एक साथ, छठे दिन सिर्फ 11वें अध्याय का पाठ करें, 7वें दिन 12वें और 13वें अध्याय का साथ में पाठ करना चाहिए। 8वें दिन तीनों मूर्ति रहस्य और हवन करें और क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार से करते हुए 8 दिनों में आपकी सप्तशती कंप्लीट हो जाएगी। फिर 9वें दिन आप कन्या पूजन और अपने व्रतों का पारण भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से करके पाठ करें। अगर इस विधि से भी ना कर पाएँ तो एक और सरल विधि है। इसमें आपको सिर्फ 2 ही अध्याय प्रतिदिन पढ़ने पड़ेंगे। नवरात्रि के पहले दिन कवच, अर्गला और कीलक पढ़ लीजिए। फिर दूसरे दिन पहले 13वां अध्याय, फिर पहला अध्याय, यानी इन 2 अध्यायों को एक साथ पढ़ना है। नवरात्रि के तीसरे दिन पहले 12वां अध्याय, फिर दूसरा अध्याय पढ़ें। नवरात्रि के चौथे दिन पहले 11वां अध्याय, फिर तीसरा अध्याय पढ़ें। 5वें दिन पहले 10वां अध्याय, फिर चौथा अध्याय पढ़ें। छठे दिन पहले 9वां अध्याय, फिर 5वां अध्याय पढ़ें। 7वें दिन 8वां अध्याय पहले पढ़ना चाहिए, फिर छठा अध्याय बाद में पढ़ें। इन दोनों को साथ में पढ़ना है। 8वें दिन जो 7वां अध्याय बचेगा उसे आपको 2 बार पढ़ना चाहिए। 9वें दिन मूर्तियों सहित इन सभी रहस्यों का पाठ करें और क्षमा प्रार्थना करके पूर्ण करें। दोस्तों, इस विधि से आपको पाठ का फल तो मिलेगा, लेकिन अगर आप सप्तशती पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको माता की कथाएं समझ नहीं आएंगी, क्योंकि पहले 13वां अध्याय फिर पहला, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो जो लोग पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए कोई समस्या नहीं है। दोस्तों, सबसे श्रेष्ठ यही होता है कि एक दिन में ही पूरी सप्तशती एक साथ पढ़ लीजिए समय निकालकर, क्योंकि इससे त्रुटि होने की संभावना कम हो जाती है। विशेषकर अष्टमी या नवमी के दिन पढ़ना श्रेष्ठ होगा, वरना आप नवरात्रि के किसी भी दिन समय निकालकर पूरी पढ़ लीजिए, सभी दिन शुभ हैं। थोड़ा कठिन है, लेकिन
बस एक दिन की ही बात है, इसमें आपको 2.5 से 3 घंटों का समय लग सकता है। अगर आपकी श्रद्धा हो और आपके पास समय रहता हो तो आप नवरात्रि के हर दिन पूरी पुस्तक भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, सप्तशती का हर एक श्लोक मंत्र स्वरूप है। आप इसके मंत्रों से हवन ज़रूर करें। आखिरी दिन सप्तशती के अंत में कुछ मंत्र भी दिए गए हैं जो आपकी अलग अलग मनोकामनाओं के अनुसार हैं। आप इनमें से किसी भी मंत्रों को नवरात्रि में जप सकते हैं और उसी से हवन भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर सप्तशती का संपुट लगाकर पाठ किया जाए तो असंभव से असंभव कार्य भी सिद्ध हो सकता है क्या, हो ही जाता है। लेकिन ये बहुत कठिन है क्योंकि इसमें आपको अपनी मनोकामना के अनुसार कोई मंत्र चुनना है, फिर सप्तशती का संस्कृत में पाठ करना है। सप्तशती के हर श्लोक के पहले और बाद में उस मंत्र को बोलना है। सप्तशती में 700 श्लोक हैं। हर श्लोक के पहले और बाद में वो मंत्र बोलना है। ये एक महाअनुष्ठान है। ये आप किसी ब्राह्मण से भी करवा सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा पर ऐसा कोई कार्य नहीं जो इससे संभव ना हो। सप्तशती के पाठ से पहले और अंत में शापोद्धार अवश्य करना चाहिए, तभी सप्तशती फल देती है। शापोद्धार के मंत्र आपको पुस्तक में मिल जाएंगे। वैसे तो सभी जानकारी पुस्तक में लिखी होती है, लेकिन पढ़कर हर किसी को समझ नहीं आती, इसलिए हमने सरलता से समझा दिया है। दोस्तों, अब कुछ सावधानियां बता दें जिन्हें आपको पाठ करते हुए ध्यान रखना चाहिए। जैसे प्रत्येक चरित्र का विनियोग मूल सप्तशती के साथ ही दिया गया है तथा प्रत्येक अध्याय के आरंभ में अर्थ सहित ध्यान भी दे दिया गया है। पाठ प्रेम पूर्वक भगवती का ध्यान करते हुए करें। मीठा स्वर, अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण, पदों का विभाग, उत्तम स्वर, धीरता, एक लय के साथ बोलना, ये सब पाठकों के गुण हैं। जो पाठ करते हुए राग पूर्वक गाता, उच्चारण में जल्दबाजी करता, सिर हिलाता, अपने हाथ से लिखी हुई पुस्तक का पाठ करता, अर्थ की जानकारी नहीं रखता और अधूरा ही पाठ कंठस्थ करता है, वह पाठ करने वालों में अधम माना गया है। जब तक अध्याय की पूर्ति ना हो तब तक बीच में पाठ बंद ना करें। यदि प्रमादवश अध्याय के बीच में पाठ का विराम हो जाए तो पुनः प्रतिबार पूरे अध्याय का पाठ करें। अज्ञानवश पुस्तक हाथ में लेकर पाठ करने का फल आधा ही होता है। स्तोत्र का पाठ मानसिक नहीं वाचिक होना चाहिए। वाणी से उसका स्पष्ट उच्चारण ही उत्तम माना गया है। बहुत जोर जोर से बोलना तथा पाठ में उतावली करना वर्जित है। यदि पाठ कंठस्थ ना हो तो पुस्तक से करें। अपने हाथ से लिखे हुए अथवा ब्राह्मणेतर पुरुष के लिखे हुए स्तोत्र का पाठ ना करें। अध्याय समाप्त होने पर इति, वध, अध्याय और समाप्त शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आप सभी को बताने के लिए पुस्तक में ये शब्द लिखे हुए होते हैं कि जैसे इति अध्याय समाप्तम, लेकिन आपको इसका उच्चारण नहीं करना चाहिए, बल्कि अध्याय के समाप्त होने पर दूसरे अध्याय पर चले जाइए। तो इस प्रकार से कुछ सावधानियां सप्तशती में दी गई हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, कर लीजिए इस प्रकार से सप्तशती का पाठ और पूरी कर लीजिए अपनी हर मनोकामना। अगर अब भी मन में कोई प्रश्न या शंका रह गई हो तो हमसे कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। हम यहाँ आप सभी के लिए ही हैं। हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है। आशा है आपको समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक किए बिना ना जाएं, जल्दी से लाइक कीजिएगा और अपने सगे संबंधियों से यह आवश्यक तथ्य ज़रूर शेयर करें। इन नवरात्रि माता रानी के इस परिवार का सदस्य अवश्य बने। दोस्तों, नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और बन गए आप भी हमारा सदस्य। दोस्तों, ये एकदम निःशुल्क है, लेकिन इसके फायदे बहुत हैं। जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा, इसलिए साइड में जो घंटी है उसे भी जय माता दी बोलकर बजा दीजिएगा। हम अपने परिवार के लिए लेकर आते हैं सनातन धर्म से जुड़ी आवश्यक जानकारियाँ। दोस्तों, इस वर्ष माता रानी के नवरात्रि कब है, कलश स्थापना कैसे करें और पूजन कैसे करें, इन सभी के वीडियोस हमने डिटेल में बना रखे हैं। आप चाहें तो देख सकते हैं। उन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप सप्तशती का पाठ कर सकें तो हम आपको बताएंगे कि सिर्फ 5 मिनट में संपूर्ण सप्तशती का फल कैसे प्राप्त करें। जी हाँ दोस्तों, अगला वीडियो बहुत ही विशेष होने वाला है, तो जुड़े रहिएगा हमसे। तब तक के लिए थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी।